किसान भाइयों, नमस्कार। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूंगा। हम डिजिटल मीडिया के दौर में आ चुके हैं और अभी मीडिया में चल रही प्याज की खबरें और वास्तविक स्थिति में काफी अंतर है, जो कि हमने कई बार समय समय पर देखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। अभी महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल से प्याज की मांग लगातार बढ़ रही है और जिसका सीधा असर अभी प्याज भाव में देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत ही अहम जानकारी जो कि अभी हाल ही में किसान भाइयों से मिली है कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के गांवों में किसान भाइयों के घर और गोदामों से प्याज खरीदने के लिए व्यापारी भाई पहुंच रहे हैं। कल भी लगभग 5 से 7 व्यापारी भाई प्याज खरीदने के लिए शाजापुर जिले के कुछ गांवों में गए थे और व्यापारी भाइयों ने वहां पर किसान भाइयों के घर से लगभग 4500 रुपए से 5000 रुपए तक प्याज भी खरीदा और इसके अलावा कुछ व्यापारी भाइयों ने 5500 रुपए तक भी प्याज को खरीदा है। एक तरफ प्याज भाव में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और जहां प्याज भाव का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी प्याज निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्याज व्यापारी भाई प्याज खरीदने से घबरा रहे हैं, क्योंकि प्याज व्यापारी भाइयों का कहना है कि प्याज निर्यात इस वजह से धीमा हुआ है कि अब केंद्र सरकार किसी भी वक्त प्याज पर सख्त कदम उठा सकती है और इसी वजह से बांग्लादेश बॉर्डर पर भी पहले की तुलना में कम प्याज पहुंच रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से प्याज भाव में इतनी हलचल हमें देखने को मिली है, तो कई किसान भाइयों के सवाल भी मुझे देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई, अगर प्याज भाव में इसी तरह तेजी बनी रही तो क्या आगे सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा, और अगर अभी बांग्लादेश बॉर्डर बंद भी हो गया तो प्याज भाव में गिरावट बनेगी या नहीं, या फिर कुल मिलाकर अगर प्याज निर्यात अभी बंद किया जाता है तो क्या इसका असर अभी हाल फिलहाल में प्याज भाव पे पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे दो अलग-अलग बातें हैं। अब इसके लिए हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी जी ने काफी अहम बात कही है और वो बात आपको सुननी काफी ज्यादा जरूरी है कि अगला कदम सरकार का क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आपके गांव में भी अभी व्यापारी भाई प्याज खरीदने के लिए आ रहे हैं या नहीं, और अगर वो प्याज खरीदने आ रहे हैं तो किस भाव तक वो प्याज को खरीद रहे हैं, और ये जानकारी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी किसान भाइयों, अभी आपका प्याज किस भाव पर बिक रहा है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में रोजाना समय समय पर जरूर बताएं, ताकि उसको इस रविवार धमाल के वीडियो में लिया जाए। तो सबसे पहले बात करें, अगर अभी बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो जाते हैं या फिर सरकार के द्वारा प्याज निर्यात को बंद किया जाता है तो प्याज भाव में गिरावट बनेगी या नहीं। तो देखिए, अगर ऐसी कुछ भी स्थिति अभी हाल फिलहाल बनती है तो प्याज भाव में गिरावट नहीं बनेगी, क्योंकि अभी मंडियों में प्याज आवक कम है और घरेलू मांग अधिक देखने को मिल रही है। इसका मतलब अभी जिस तरह से मंडियों में आवक है, अगर आगे भी इसी तरह आवक रही और मांग हमें लगातार इसी तरह देखने को मिलती रही तो प्याज भाव में बिल्कुल भी गिरावट की संभावना नहीं है। और ये बात हम अगले 10 से 15 दिनों की कर रहे हैं। बाकी हाँ, उसके बाद अगर प्याज निर्यात बंद रहता है तो कहीं ना कहीं उसका असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। और अब बात करें, जिस तरह प्याज भाव में तेजी बन रही है, तो क्या आगे सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर कुछ आंकड़े मैं आप सभी के साथ रखना चाहूंगा। सबसे पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अभी सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्याज की आपूर्ति और प्याज की मांग में बड़ा अंतर है, जिसके कारण प्याज भाव बढ़ रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वर्ष 2023-2024 के लिए 3 लाख टन प्याज खरीद कर बफर स्टॉक किया जाएगा। लेकिन फिर अगस्त महीने में प्याज भाव बढ़ने के बाद सरकार ने अपने इस प्याज बफर स्टॉक को बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया। अब सरकार का ये प्याज बफर स्टॉक और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि 26 अक्टूबर को उपभोक्ता मामलों के विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी जी ने बताया कि सरकार आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर लगाम लगाने के लिए खुदरा बाजारों में प्याज की बिक्री बढ़ाएगी और अब हो सकता है सरकार 2 लाख टन प्याज और खरीदकर अपने प्याज बफर स्टॉक को 7 लाख टन तक बढ़ा ले, क्योंकि अब जिस तरह से प्याज भाव बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार प्याज भाव को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग की जानकारी के अनुसार सरकार ने अपने कुल प्याज बफर स्टॉक का 1.74 लाख टन पहले ही जारी कर दिया है और अभी प्याज भाव को कम करने के लिए 16 राज्यों के थोक बाजारों में प्याज स्टॉक जारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ आंकड़े जो सरकार के द्वारा जारी किए गए। लेकिन एक अच्छी बात जो कि अधिकारी जी के द्वारा बताई गई, त्योहारी सीजन के दौरान भी प्याज भाव को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में रखने के लिए प्याज का बफर स्टॉक बनाया जा रहा है। अभी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सरकार के द्वारा हो सकता है 2 लाख टन प्याज और खरीदा जाए और उसका बफर स्टॉक बनाया जाए। तो उसको लेकर इन्होंने कहा है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक इसलिए बना रही है कि प्याज का भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में ही रखा जाए। अब एक सरकारी अधिकारी जी का कहना है कि लाल प्याज की आवक शुरू होने के बाद प्याज भाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन त्योहारी सीजन के कारण प्याज भाव ऊंचे ही बने रहेंगे और हमें नवंबर महीने के अंत तक प्याज भाव में भारी गिरावट की उम्मीद नहीं है। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसीलिए अभी घबराने की कोई बात नहीं है, केवल अपने प्याज को थोड़ा-थोड़ा करके बेचना है। बाकी आप अपने प्याज को किस तरह से बेचना चाहते हैं या किस तरह से रोकना चाहते हैं, वो आप अपनी योजना के हिसाब से निर्णय लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल शनिवार 28 अक्टूबर और परसों रविवार को शाजापुर मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। इसके अलावा कल उज्जैन मंडी में लहसुन का नीलामी कार्य बंद रहेगा, लेकिन उज्जैन मंडी में कल आलू और प्याज का नीलामी कार्य चालू रहेगा। बाकी परसों रविवार को उज्जैन मंडी पूरी तरह बंद रहेगी। अब बात करें बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज का क्या भाव देखने को मिला और कितनी आवक हमें बॉर्डर पर देखने को मिली। आज 27 अक्टूबर शुक्रवार को बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने के कारण भारत से बांग्लादेश में प्याज का निर्यात नहीं किया गया, लेकिन कल 26 अक्टूबर को गोसडांगा बॉर्डर से 22 ट्रक, मेहदीपुर बॉर्डर से 42 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 19 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। इन 83 ट्रक के माध्यम से लगभग 2,200 टन भारतीय प्याज बांग्लादेश में कल निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 57 रुपए से 59 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 58 रुपए से 62 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 54 रुपए से 56 रुपए और साउथ का नया प्याज 59 रुपए से 64 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। और किसान भाइयों, रोजाना इसी तरह सभी जानकारियां सबसे पहले लेने के लिए मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले रोजाना सभी जानकारियां ले सकें। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 17,500 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर माल 13,000 रुपए से 14,000 रुपए, सुपर लहसुन 12,000 रुपए से 13,000 रुपए, एवरेज लहसुन 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, मीडियम लहसुन 9,500 रुपए से 10,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 7,000 से 8,000 कट्टों के आसपास और कल के मुकाबले आज भी लहसुन भाव में हमें तेजी देखने को मिली है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में केवल 1 और 2 लोट, फिर से सुनिएगा, केवल 1 और 2 लोट 5900 और 6,000 रुपए तक बिके हैं। बाकी एक्स्ट्रा सुपर प्याज 4,800 रुपए से 5,200 रुपए, सुपर प्याज 4,500 रुपए से 4,800 रुपए, एवरेज प्याज 3,800 रुपए से 4,500 रुपए, गोल्टा प्याज 3,500 रुपए से 4,500 रुपए, गोल्टी प्याज 2,500 रुपए से 3,000 रुपए और छाटन प्याज 1,100 रुपए से 2,500 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 30,000 से 35,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही और आज भी प्याज भाव कल के मुकाबले हमें सामान्य देखने को मिले हैं। आज इंदौर मंडी में कुछ एक्स्ट्रा सुपर प्याज ऊपर में 5,900, 5,800, 6,000 रुपए तक बिका है। लेकिन अभी जो आपको एक औसतन भाव बताए गए हैं, आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी ऊपर में जो 1-2 लोट कहीं पर भी बिक रहे हैं, उस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कल महाराष्ट्र की एक मंडी में 11,100 रुपए तक प्याज बिका है, लेकिन वो केवल मुहूर्त में प्याज बिका था, जो कि नया नासिक लाल प्याज था।
और अब बात करें आलू की, आज आलू बिका 800 रुपए से 1200 रुपए। आज आवक रही लगभग 6000 से 7000 कट्टों की और कल के मुकाबले आज आलू में भी भाव हमें सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल या कोई भी शिकायत आपकी हो तो वो भी जरूर लिखें, ताकि इस साप्ताहिक प्याज भाव के विश्लेषण में उस सवाल को लिया जाए और साथ ही रविवार धमाल के वीडियो में भी उसको लिया जाए। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और हाँ, अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।